शुरू कीजिए अपेक्षा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टुक टुक कर डारो या तन, टुक टुक कर डारो या तन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फिर जाऊं बलिहारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फिर जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूपों दया करीजे, इन दो स्वरूपों दया करीजे, मुझे पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जहर जिमी से कोई नाविक सा अमल चढ़ो अति भारी। इन जहर जिमी से कोई नाविक सा अमल चढ़ो अति भारी। मुझे देखते ही सैयाल मेरी, मुझे देखते ही सैयाल मेरी कैयो जीत के बाजी, हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। कारी कुमत खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर हो नारी। कारी कुमत खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर हो नारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म
सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोट मेरे ललिता कुर्बानी, कोट मेरे ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे वारी रे वारी, वारी रे मेरे प्यारे वारी, वारी रे वारी। टुक टुक करे दारू यातन, टुक टुक करे दारू यातन, ओ पर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे वारी रे वारी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अपेक्षा, बहुत सुंदर आवाज है। प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ा क्यामत नामा का 9 प्रकरण पूरे हो गए सुंदर साथ जी। अभी 10वें प्रकरण पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथे सिपारे में लिखी, सो रोशनी मैं दिल में रखी, जाहिर करूं वास्ते उम्मत, खोलो बातून आई सरत। बहुत ही सिंपल अर्थ है इसका कि कुरान के चौथे सिपारे में जो लिखा हुआ है उसकी रोशनी को मैंने अपने दिल में धारण किया है। चौथे सिपारे में लिखी सो रोशनी मैं दिल में रखी, चौथे सिपारे में लिखी हुई रोशनी को मैंने अपने दिल में धारण किया है, जाहिर करूं वास्ते उम्मत, उस रोशनी को मैं अपनी परमधाम के मोमिनों के लिए जाहिर कर रही हूँ। इंद्रावती जी के धार्म हृदय में विराजमान राज्य महाराज स्वयं ही हम सभी को संबोधित करके ये बता रहे हैं कि जाहिर करो वास्ते उम्मत, मैं अपने मोमिनों के लिए ये जाहिर कर रही हूँ। खोलू बातून आई सरत, अब मैं उस चौथे सिपारे की रोशनी की बातूनी बातों को आपको खोलकर बता रही हूँ, क्योंकि कयामत का समय आ गया है। केतों के मुख उजले भय, केतों के मुंह काले कहे, कईयो आकीम कई मुनकर, यूं लिखा होसी आखिर। कुरान के उस चौथे सिपारे में ऐसा लिखा है कि जब आखिरत का समय आएगा तो कुछ के मुख उजले हो जाएंगे, कुछ के मुख काले हो जाएंगे, और कईयों को तो आखिरुल जमा इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी के ऊपर यकीन आएगा और कुछ लोग उनसे मुनकर हो जाएंगे। तो ये बात किस बात के लिए लिखी है कि कुछ लोग यकीन लाएंगे, कुछ मुनकर हो जाएंगे, कुछ जो यकीन लाएंगे उनके मुख उजले हो जाएंगे, जो मुनकर हो जाएंगे उनके मुख काले हो जाएंगे।
तो शिरडी साहिब जी जब अपनी यात्रा पर आगे चलते हैं, नौतनपुरी से जागने के लिए जब चलते हैं, तो उस समय की बात की गई है कि जब वो वाणी की गुंजार करेंगे, जब वाणी उतरने लग जाएगी, वाणी की गुंजार होने लग जाएगी, तो कुछ उस वाणी को अपने हृदय में लेकर उसकी उनको मानकर, उनको अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म मानकर समर्पण करेंगे, और कुछ लोग जो है उनकी इन्हीं बातों को नहीं मानेंगे और उन पे समर्पण नहीं करेंगे, बल्कि उनकी खिलाफत करेंगे। तो ये कब होगा? जब हम लोग आगे चलेंगे, तो समय आने पर बिहारी जी भी ऐसा करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो औरंगजेब और उनकी जमात भी ऐसा करेगी। तो इन्हीं सबका यहाँ पे वर्णन है, जिनके लिए शुरुआत में ही चौपाई में कह दिया है कि किसी के मुख उजले होंगे, किसी के काले होंगे, कोई उन पर यकीन लाएगा, कोई उनसे विरोध करेगा। ऐसा लिखा है कि आखिरत के समय पे ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि दज्जाल के साथ युद्ध करना है। तारतम वाणी आई है, तो उसके विपरीत दज्जाल भी इस दुनिया में आया है, तो दोनों की लड़ाई तो होनी ही होनी है। और उस लड़ाई में जो जीतेंगे वो उनके मुख उज्जवल होंगे और वो उन पे यकीन लाएंगे। जो हारेंगे वो कौन? जो मुनकर हो जाएंगे और जिनके मुख काले हो जाएंगे। हक ताला ने किया फरमान, डांटत डांटत है कीने कुफरान, अंजील तौरेत से जो फिरे, सोई काफर हुए खरे। हक ताला ने किया फरमान, हक ताला ने अगर शाब्दिक अर्थ लें तो कह रहे हैं हक ताला ने किया फरमान, खुद हक ने अपने फरमान को भेजा। जब हफ्सा में शिरडी साहिब जी को बंद किया गया, तो वहीं पे वाणी उतरना शुरू हुई, और जब वाणी उतरी तो फिर आकर उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु के पुत्र जो गद्दी पे विराजमान थे उनके चरणों में अपनी वाणी रख दी। ये सब प्रसंग हमें बीतक साहब से मालूम ही है। इसी को कहा है हक ताला ने क्या फरमान। हक ताला ने अपनी मेहर से अपने एक बंदे को जो है फरमान अपना भेजा, यानी कि राज, अंजील, जिसको उधर कहा गया अंजील तौरेत, अंजील जम्बूर तौरेत कुरान, मतलब 3 किताबें उतरी, रास, प्रकाश और कलश यहाँ पर उतरी। लेकिन जब उन्होंने बिहारी जी को यह आकर वाणी दिखाई, तो डांटत डांटत है कीने कुफरान, बिहारी जी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या कुफ्र तुमने किया है, मतलब तुमने इतना विरह किया, और विरह करने तुम्हारा सारा विरह मेरे ऊपर पड़ गया। मैं तो यहीं सामने नौतनपुरी में बैठा था, 1 साल के बाद तुमको आके मुझसे मिल ही जाना था, 1 साल के लिए इतना विरह क्यों किया? अब बिहारी जी को अंदर की तो बात ही नहीं मालूम कि उन्होंने विरह किसका किया। उन्होंने तो धनी देवचंद जी का विरह किया, क्योंकि वो तन छोड़ के चले गए थे। उनको लगता था मैं अब अकेले रह गई, अभी ज्ञान का इतना प्रसार हुआ नहीं था। उनको राजी महाराज का विरह हुआ, और उस विरह में ही उनको ये वाणी उतरी। तो क्या कह रहे हैं? डांटत है कीने कुफरान, बिहारी जी उनको डांटते हैं कि ये तुमने क्या कुफ्र किया, तुम्हारा सारा विरह जो है मेरे ऊपर पड़ा है, तुमको ये विरह करना ही नहीं चाहिए था। अंजील तौरेत से जो फिरे सोई काफर हुए खरे। वाणी में ऐसा जो इन चौपाइयों में लिखा है, जो रास और कलश से विमुख हो जाता है उसको काफर ही कहना चाहिए। उन्होंने, बिहारी जी ने उस वाणी को वहां पर पसरने नहीं दिया, क्योंकि उसमें यही था प्रकाश में कि मैं सही, मेरा धनी मैं तुमसे ले लूंगी। तो इस तरह की बातों को उन्होंने समझ लिया था उस वाणी से, और उसका विस्तार वहां पर नहीं होने दिया, और उल्टा शिवजी साहिब जी को डांट कर चुप करा दिया कि वो भी इस वाणी को पसरने ना दें। तो क्या कह रहे हैं? जो वाणी अक्षरातीत ने अपने मोमिनों के लिए उतारी थी, वो वाणी वहां पर पसर ही नहीं पाई। सिर्फ किस लिए? क्योंकि बिहारी जी पसरने नहीं देना चाहते थे। तो ये उन्होंने काफरपना किया कि अक्षरातीत की वाणी को पसरने नहीं दिया, ऊपर से उनको डांटा भी कि भाई ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। काफर दिल में कीना आने, अंजील तौरेत पर मारे ताने, जो खुदाए का पैगंबर दिन से फिरे सो हुए काफर। काफर दिल में कीना आने, बार बार जो काफर कह रहे हैं वो बिहारी जी को कह रहे हैं कि उन्होंने दिल में ऐसा, अपने दिल में, उनका दिल कठोर हृदय वाला था, इसीलिए उनको काफर कहा गया। अंजील तौरेत पर मारे ताने, उन्होंने रास और कलश पर ताने भी मारे कि इसमें तुमने क्यों इतना विनय करके जो है लिखा है, तुमको इतना विनय नहीं करना चाहिए था, उनके ऊपर ताने मारे। जो खुदाई का पैगंबर, जो खुदा का पैगंबर था शिवजी साहिब जी के, जो उनके सामने ही थे, जिनके लिए खुद धनी देवचंद जी उनको इशारा कर गए थे, उनको बार बार स्वयं बिहारी जी को ही बुलाने के लिए भेजा करते थे,
कि धाम के दरवाजे पर इंद्रावती रो रही है, मुझे तो उसके धाम हृदय में विराजमान होना है, उनको जाके लेके आओ जैसे कि मैं उनको मना पाऊं। 9 वर्ष का वियोग है। तो क्या बिहारी जी के दिल में ये सारी बातें नहीं उनको पता थी? धनी देवचंद जी तो सभी के सामने ये कहा करते थे कि मेरी उस प्यारी रूह को बुलाओ जो अपनी हजार हजार जुबाओं से कोड़ कोड़ मत्थन से मेरी जो है वो महिमा गाती थी उस सिंधी में, उस मेरी रूह को बुला के लाओ, वो इंद्रावती जो धाम हृदय में जिसके धाम हृदय पे मुझे विराजमान होना है। ये अलग बात है कि सुंदर साथ ने उनकी बातों के बातों भावों को नहीं समझा और इस बात को नहीं ले पाए। बिहारी जी भी उसी में से एक थे, जबकि उनको सभी कुछ मालूम था। जो खुदाई का पैगंबर दिन से फिरे सो हुए काफर, क्योंकि उन्होंने जो खुदा का पैगंबर शिरडी साहिब जी के रूप में आए, इंद्रावती श्यामा महारानी का दूसरा तन जो आया, उन्होंने उनको उस रूप में नहीं पहचाना और उनसे जुदा हो गए, अपनी राह चलाई, यही उन्होंने काफरपना किया। लेकिन कहते हैं कोई क्या करे जब खुदा ने ही उनको ये वाला रोल दिया, तो ये वाला रोल बिहारी जी को मिला, उन्होंने उसको बखूबी निभाया। जुबा आकीम कयामत ना माने, ऊपर इस्लाम के कीना आने, उनसे जो हुए मुनकर सोई गिरो कई काफर। अब आगे की यात्रा की तरफ बढ़ते हुए यहाँ औरंगजेब के प्रसंग, उनके अनुयायियों के प्रसंग के बारे में बात करिए। यहाँ तक तो बिहारी जी का एक प्रसंग बता दिया। आगे क्या कह रहे हैं? जुबा आकीम कयामत ना माने। जब दिल्ली में शिरडी साहिब जी पहुंचे, औरंगजेब से जो ज्ञान का युद्ध करने के लिए उन्होंने अपने रुक्के लिखवाए और उनके किसी सिपाही को, किसी उनके कोतवाल को, वजीर को, सबको जो है उनके उस्ताद को, उन सभी के नाम हमें बीतक साहब में मालूम है, फतेह अल्लाह, मुझे सबके नाम याद नहीं है, उन सबको जो है उन्होंने पैगाम भेजे, रुक्के भेजे और कयामत आने की बात उनको बताई। तो जुबा आकीन कयामत ना माने, अपनी जुबान से तो वो कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला के कर्मों पे चल रहा हूँ, अल्लाह ताला ने जो राह बताई है उस पे चल रहा हूँ, तो जुबान पे तो यकीन होता है खुदा की बातों का, लेकिन कयामत ना माने। जब खुदा ने उनको पैगाम भेजा और कयामत का संदेशा भेजा तो उन्होंने कयामत को नहीं माना। ऊपर इस्लाम के कीना आने, ऊपर से इस्लाम की बात को सुना ही नहीं, उनसे जो हुए मुनकर सोई गिरो कई काफर। अब जब इस्लाम की राह पर चलने का वक्त आया, उनको उन रुखों को समझना चाहिए, औरंगजेब तक उसका पैगाम पहुंचाना चाहिए, लेकिन वो खुद ही उससे मुनकर हो गए। सोई गिरोह कई काफर, उस गिरोह को भी काफर गिरोह ही कहा है। जैसे बिहारी जी के बारे में बताया कि उस गिरोह को भी खुदा का पैगंबर आया, उन्होंने उसको उसके रूप में नहीं पहचाना तो उनको काफर कहा। बिल्कुल यहाँ पे ही औरंगजेब और उनके सारे उनको मुनकर ही कहा गया, कि उनको काफर कहा गया, क्योंकि उन्होंने उन गिरोह को भी काफर कहा गया है। मुनकर हुक्म और कयामत, हुए नाही नेक वक्त, फंद माही हुए गिरफ्तार, भमर हलाकी पड़े कुफार। खुदा के हुक्म से मुनकर हो गए, कयामत को नहीं माना। मुनकर हुक्म और कयामत, हुक्म से मुनकर हो गए, कयामत को भी नहीं माना। हुए नाही नेक वक्त, ये अच्छा वक्त उन्हें मिला था कि वो आखिरुल जमा इमाम मेहदी के चरणों में आ जाते और अपनी कायमी कर लेते। हुए नाही नेक वक्त, लेकिन उनके उनके सम्मुख ही नहीं हो पाए और इस अच्छे समय को उन्होंने गवा दिया। फंद माए हुए गिरफ्तार, वो माया के फंदों में ही फंसे रह गए। भंवर मलाकी हलाकी पड़े कुफार, और जीने मरने की, क्योंकि वो दुनिया के कामों में ही लगे रहे, उन कयामत के निशानों को नहीं पहचाना, ना ही उनकी पहचान करी, तो माया की गिरफ्त में ही पड़े रह गए। और जो माया की गिरफ्त में पड़ेगा उसको एक जीने मरने के बंधन में तो फंसना ही पड़ेगा। भमर हलाकी पड़े कुफार, ऐसे कुफार कुफ्र भरे लोग जो है जीने मरने के भंवर में ही फंसे रह गए। उनको आज सुनहरा मौका मिला था कि वो अपनी मुक्ति कर सकते थे, अखंड मुक्ति कर सकते थे, लेकिन वो उन्होंने उनकी पहचान नहीं करी। इस प्रकार वो जीने मरने के बंधन में ही, भंवर में, उसके गोल गोल भंवर में, फिर जीना फिर मरना, फिर जीना फिर मरना, इस भंवर में ही पड़े रह गए। उस्तबार ना पाई सुन्नत, ए जो हुए बदवकत, सुपेत मुख कहे मोमिन, पाई रहा जमात से दिन। समय खराब हो गया उनका, ए जो हुए बदवकत, अच्छा समय था लेकिन उसको अपना खराब समय बना लिया उन्होंने, और सच्ची राह को बड़ी होशियारी से अपना ना सके। उस्तबार ना पाई सुन्नत, ए जो हुए बदवकत, बुरा समय कर लिया और सच्ची राह को अपना नहीं पाए।
सुपेत मुंह कहे मोमिन, और परम धाम की जो मोमिन है उनके मुख को सब, अभी तो ये सब काफर मुंह वालों की बात हो रही थी, चाहे बिहारी जी के समय की बात हो रही थी या फिर औरंगजेब के समय की बात हो रही थी, क्योंकि पहली दूसरी चौपाई में कह दिया कि कईयों के मुख उजले होंगे, कईयों के काले होंगे। तब उन्होंने काले मुख वाले तो आपको बता दिए, बिहारी जी और उनके अनुयायी और औरंगजेब और उनके अनुयायी काले मुख वाले हैं। अब वो बता रहे हैं सुपेत मुंह कहे मोमिन, लेकिन मोमिनों के मुख ज्ञान से उज्जवल हो जाएंगे। वो अक्षरतीत के माध्यम से जो ज्ञान यहाँ पर उच्चरित होएगा उसको वो ग्रहण करेंगे और उसी के ऊपर चलेंगे। पाई रहा जमात से दिन, वो तारतम ज्ञान की रोशनी से अपनी मोमिनों की जमात को साथ लेकर उस रोशनी में आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो परमधाम के मोमिन होंगे और उनके मुख उज्जवल होंगे। नव सदी के आगे रोशन कया होसी भिस्त का दिन, अरफा आगे रोज भिस्त जाहिर होसी सबो सरत। कह रहे 990 वर्ष व्यतीत जब हो जाएंगे तब फिर उसके बाद जो 10वीं सदी आएगी वो भिस्त का दिन होगा, यानी कि परमधाम की वाणी यहाँ पर उतर जाएगी। कया होसी भिस्त का दिन, भिस्त का दिन यानी परमधाम का दिन होगा, वहां की वाणी यहाँ उतरेगी और उस वाणी को आत्मसात कर सारे जीव जो है योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएंगे। अरफा आगे रोज भित, इसी को ही कल के दिन आने की बात कही है कि कल का दिन जो होगा वो भिस्त का दिन होगा। जाहिर होती सबो सरत, अपने समय पर वो जाहिर हो गई। रूहों का होसी मिलान, जो बीच दरगाह के आप, होसी अल्लाह का दीदार, मिलसी तीनों इत सरदार। उस समय सभी रूहों श्यामा बरानी के साथ सब रूहें इस दुनिया में आएंगे और उनका मिलन होगा। जो बीच दरगाह के आप, वो परमधाम की रहने वाली है और इस दुनिया में तारतम वाणी को ग्रहण करेंगी। होसी अल्लाह का दीदार, वो कल का रोज जो फर्दा रोज का दिन है वो इतना शुभ दिन होगा कि उसी दिन अल्लाह का दीदार प्राप्त होगा हर किसी को। तो परमधाम के मोमिनों की बात चल रही है कि वो अल्लाह के दीदार को प्राप्त करेंगे। अफरुल जमा इमाम मेहदी की छत्र छाया में, उनके अनुकरण में वो अल्लाह के दीदार को प्राप्त करेंगे। हम सभी को मालूम है बीतक साहब में जो आखिरी 10 वर्षों की बीतक है उसमें सभी को राज्य का दीदार कराया शिरडी साहिब जी ने अपनी मेहर से। तो वही बात कर रहे हैं, होसी अल्लाह का दीदार, मिलसी तीनों इत सरदार, तीनों सूरतें बसरी मलकी हकी आकर तीसरी सूरत शिरडी साहिब जी में आकर मिल जाएंगी। क्या कहा है, मिलसी तीनों इत सिरदार, तीनों सिरदार बसरी मलकी और हक्की सूरत आकर एक ही तन में मिल जाएंगी और वो अपने मोमिनों को अल्लाह का दीदार कराएंगे। ये हमेशा है भिस्त के, नहीं बराबर कोई इनके, सुपेत मुंह रहे मस्त, खुदाई की राह पर करी है कस्त। ये हमेशा भिस्त के रहने वाले हैं, यानी कि ये अखंड परमधाम के रहने वाले हैं ये मोमिन, नहीं बराबर कोई इनके, कोई भी इनकी बराबरी नहीं कर सकता है। सुपेत मुंह रहे मस्त, हमेशा ज्ञान से रोशन रहते हैं और अपनी परमधाम की लीलाओं में ही मस्त रहते हैं, उनको कुछ और नहीं चाहिए, उनको तो परमधाम का ज्ञान चाहिए। उस ज्ञान के माध्यम से वो परमधाम की लीलाओं में या तो निमग्न रहते हैं या चर्चन या चितवनी के माध्यम से परमधाम के राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को निहारते रहते हैं। खुदाई की राह पर करिए कष्ट, ये खुदा की राह पर बड़ी मुस्तैदी से चलते हैं, कष्ट करके चलते हैं, यानी कि अपने आप के अपने गुणंगियों को समेट कर बड़ी मुस्तैदी से खुदा की राह पर चलते हैं। जो गुजरिया बीच इन सूरत, खबर हुकुम हकीकत, ए जो कही आयत साइड सो पढ़ी मैं कहे मोहम्मद। जो इन 3 सूरतों के बीच में गुजरा है, बसरी मलकी हक्की के बीच जीवन यात्रा में उनकी इस इस्लामिक राह पर जो कुछ भी गुजरा है, खबर हुकुम हकीकत, उसको अपने हुक्म से परमात्मा ने कुरान में पहले ही उस सारी हकीकत को पहले से ही लिख दिया है। ये जो कई आयत साहिब सो पढ़ी कही मैं कहे मोहम्मद, मोहम्मद साहब कहते हैं ये जो वाणी आई है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद खुदा ने कही है और मैंने तो इसको सिर्फ मेरे मुख से तो सिर्फ ये बयान हुई है और मैंने भी खुद इसको पढ़ा है। ये बात कुरान के लिए भी आती है और तारतम वाणी के लिए भी आती है। तीसरे मोहम्मद जो है वो कह रहे हैं कि ये जो आयत 18,000 चौपैया जो राज्य महाराज ने उतारी है ये उनके आवेश ने उतारी है, मैंने भी इनको मुख से उतरने के बाद पढ़ा है ध्यान से। तो 10वां प्रकरण यहाँ पे खत्म हो रहा है। सुंदर साथ जी छोटे छोटे प्रकरण है, आगे 11वें प्रकरण पे चलते हैं। ए रोज नाही खिलाफ होसी नव सदी आगू मिलाप, कलाम अल्लाह का जाहिर नूर, 11 सिपारे का जहूर। कुरान के 11वें सिपारे में लिखा है कि जो 9वीं सदी बीत जाएगी और 10वीं सदी आएगी तो उस समय अल्लाह के कलाम इस दुनिया में जाहिर होंगे, उनका नूर इस दुनिया में जाहिर होगा। ये बात कभी भी अगर पहले से लिखी है, खुद खुदा ने लिखाई है, तो इसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता, यानी कि ये होगा ही होगा। अगर खुद खुदा ने लिखा है कि 10वीं और 11वीं सदी में वाणी उतरेगी, उसका नूर, अल्लाह का नूर इस दुनिया में जाहिर होगा, तो ये बात कोई भी खिलाफत नहीं हो सकती, ये बात होकर ही रहेगी।
ए लिख्या वास्ते सबब बदले नेक खूब कारण, बीच रहा हक के एक तिन नेकों का बदला नेक। लिखा है कि ये सब कुछ सबब पहुंचाने के लिए ये वाणी आएगी। ए लिख्या वास्ते सबब सबको सबाब, सबको सुख और शांति देने के लिए वाणी आएगी। ए बदले नेक खूब कारण, क्यों? क्योंकि दुनिया में आज दिन तक कोई भी ऐसी वाणी नहीं आई थी जो अखंड मुक्ति को प्रदान करे। तो यही एक कारज कारण है इस वाणी का भी इस धरती पे आने का। सुंदर साथ जी, हम बहुत से कारज कारण जानते हैं, खेल क्यों बना, उसमें एक कारण ये भी है कि दुनिया के जीवों को अखंड करना था, इसलिए ये वाणी इस दुनिया में लानी थी। लेकिन वो लाते किसके लिए? तो इसलिए अपनी परमात्माओं, अपनी आत्माओं को भी वे इस दुनिया में लाए। बदले नेक खूब कारण, ये बहुत ही नेक बदला देने के लिए, जो लोग वो बंदगियां कर रहे थे उन बंदगियों को बताने के लिए खुदा ने ये कारज कारण बनाया। बीच राह हक के एक, इस हक की राह पर श्यामा बरानी सबसे पहले चलेंगी। तिन नेकों का बदला नेक, और वो जो अपने दूसरे तन में आकर जो नेक हृदय वाले हैं, जो साफ दिल वाले हैं और बंदगी करते हैं, उनको उनका बदला फल देंगे। उनसो ज्यादा मिल्या है जित, बहुतक सबाब लेना है तित, बहुत आयत बीच यो नबिये जो मिसल गाजियों बीच जाहिर किए। उनसे ज्यादा मिल्या है तित। अब ये कह रहे हैं धनी देवचंद जी से भी ज्यादा किसको मिला है? प्राणनाथ जी को मिला है, मतलब शिरजी साहिब जी को मिला है। बहुत सबाब लेना है तित, वहीं जाकर सबको अपनी सुख और शांति मिलेगी। दूसरे तन में, श्यामा महारानी के दूसरे तन में वो सबकी बंदगियां कबूल करेंगी और वहीं पे सबको सुख और शांति मिलेगी। ऐसा नबी ने अपनी बहुतायत किताब में पहले से ही लिख दिया है। सो मिसल गाजियों बीच जाहिर की, अब वो अपनी मोमिनों के बीच में इस बात को जाहिर कर रहे हैं। तिन पर बंदगी एक करे कोई, सो हजार बंदगियों से नेक हुए, तिनको सबाब बड़ा बुजरक देवे यही साहेब हक। तिन पर बंदगी एक करे कोई, कोई उन पर एक बंदगी करेगा यदि हक के स्वरूप पे, तो हजार बंदगियों से नेक हुए, वो एक बंदगी जो है हजार बंदगियों के बराबर होगी। तिनको सबाब बड़ा बुजरक, इस प्रकार से ये देवे यही साहेब हक, यही साहेब है, यही हक है, ये इस तरह का सबको सबाब देंगे, इस तरह की शांति वो सबको देंगे कि एक के बदले हजार गुना उनको मिलेगा। नव से 90 हुए बरस और नव मास उतरे सरस, तिन से दूसरा हुए मकबूल, सोए बंदगियां करे कबूल। ऐसा निशानी के रूप में लिखा है, जब 990 वर्ष और ऊपर से 9 महीने बीत जाएंगे, तब ये जो दूसरा तन होगा वो सभी की बंदगियों को कबूल करेगा। सो बख्शीश करे सबे, बदले एक के हजार दे, इनके बराबर ऐसे कर कोशिश करे खुदा की राह पर। यही सबकी बख्शीश से, यही सबको बख्शीश करेंगे, यही सबको आशीर्वाद देंगे। बदले एक के हजार, कोई एक बंदगी करेगा उसकी हजार बंदगी का उसको फायदा मिलेगा। इनके बराबर ऐसे करे, इनके सुंदर साथ जो है, इनकी जो जमात होगी वो उन्हीं के समान होगी, और वो भी उन्हीं की तरह खुदा की राह पर इनकी तरह ही अपनी गुनाहियों को समेट कर उस राह पर चलेंगे। कोशिश करें खुदा की राह पर, जो इनकी जमात होगी वो भी खुदा की राह पर चलने की पूर्ण कोशिश करेगी, वो अपनी गुनाहियों को समेट लेगी। खिलाफ राह चले काफर, दुनिया को दिखावे डर, ये जो शरत कही इस दिन उस वक्त उतरे मोमिन। और इनके जो मुनकर हैं, जो काफर लोग, जिनको पहले ही कहा, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो बिहारी जी के लोग हों, वो खिलाफ राह चले काफर। जो काफर लोग हैं वो इनकी इस राह पर खिलाफ राह चलेंगे, दुनिया को दिखावे डर, वो दुनिया को डर दिखाएंगे। अब चाहे बिहारी जी की बात ले ले तो वो भी डर दिखाते थे कि यदि तुम हमें नहीं मानोगे, तुम ऐसे बंदगी नहीं करोगे, तुम 2 वक्त नहीं आओगे चर्चा सुनने, तो तुम्हें परमधाम से निकलवा देंगे। तो वो कई तरह के डर दिखाते थे, और औरंगजेब तो पूरी दुनिया में डर से ही अपनी सत्ता को साबित करते थे। तो ये दोनों की बात है, दोनों की मिली जुली बात कही है कि जो काफर लोग हैं वो दुनिया को डर से अपने बस में करना चाहते हैं। ये जो शरत कही इस दिन उस वक्त उतरे मोमिन, ये जो शरत कही गई है कि 990 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, उस समय मोमिन अपनी जमात के साथ इस दुनिया में आएंगे। होए आवाज लड़ाई वक्त, तिन पर मोमिन करे कस्त, वो कस्त करे सब आरब, ये आयत उतरी है तब। ये आयत उतरी है ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वर सृष्टियों के लिए, जहां ये लिखा है कि जब रू अल्लाह दज्जाल से लड़ाई करेंगे उस समय बहुत शोर होगा। कोई आवाज लड़ाई वक्त, जब दज्जाल के साथ लड़ाई हो रही हुई होगी श्यामा बरानी की और उनके मोमिनों की, तो उस समय बहुत आवाज होगी। अब ये कोई जाहिरी आवाज की बात नहीं कर रहे हैं, आवाज किसकी? हमारे अंदर की। जब हम आत्मिक राह पर चलने लग जाते हैं तो बहुत सी विरोधी हमारी गुनंग इंद्रियां ही हमें उस तरफ से पीछे हटाती है और हमारे अंदर शोरगुल करती है। इस पर मोमिन करेगा तो, और मोमिनों को उनसे लड़ाई करनी पड़ती है, बड़ी उस्तवारी से गुनंग इंद्रियों को अपने बस में करके खुदा की राह पे चलना होता है, जो कि गुणों को फिराने वाले प्रकरण में स्पष्ट बताया है।
होए आवाज लड़ाई बखत। हम अपनी गुणंग इंद्रियों से अंदर लड़ रहे होते हैं, तारतम वाणी हमें मिली हुई होती है, लेकिन गुणंग इंद्रियां अपना बल दिखा रही होती हैं, तो वो दज्जाल से लड़ाई चलती है। उस समय बहुत आवाज होती है, अंदर से बहुत शोरगुल होता है, लेकिन मोमिन उस पर कष्ट करके बड़ी मुश्तैदी से चलते हैं। कष्ट करे सब आरब, लेकिन इनके पीछे पीछे ईश्वर सृष्टि भी इस तरह की लड़ाई करती है। ये आयत है उतरी, उन दोनों के लिए ये आयत उतरी है कि ये अपने गुणंग इंद्रियों से लड़कर आगे बढ़ेंगे। ना रवा मोमिन न चाहे, घर छोड़ बाहर लड़ने को जाए, कोई शहर उजाड़ वक्त सोए, खाने पीने की ढील होए। वो कह रहे हैं उस समय मोमिन जो है कोई लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, वो तो मोमिन तो अपनी राह पर चलना चाहते हैं। घर छोड़ बाहर लड़ने को जाए, वो अपने ही अंदर लड़ाई करते हैं। लड़ाई करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाते, वो किसी दूसरों के साथ कोई मारकाट नहीं करते। वो शांत रहकर अपने अंदर ही आत्मिक और अपने गुणंग इंद्रियों से लड़ाई करके अपने आप को खुदा की राह पर आगे ले जाते हैं। इसको कहा है घर छोड़ बाहर लड़ने को जाए। वो कोई बाहर लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो अपने अंदर ही अपने दोनों विरोधी परिस्थितियों से युद्ध कर रहे हैं। होए शहर उजाड़ वक्त सोए, खाने पीने की ढील होए, क्योंकि उस समय सारी दुनिया में जो है खाने पीने की, सारे शहर उजाड़ हो जाएंगे, खाने पीने की ढील हो जाएगी। यानी कि दुनिया में जितने भी धर्म शास्त्र हैं उसमें कुछ भी ग्रहण करने लायक नहीं है। ये है खाने पीने की ढील। ये खाली ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि के लिए भी है कि खाने पीने की पूरे वाणी के अलावा इस ब्रह्मांड में जितनी भी वाणियां आई है उनमें कुछ भी ग्रहण करने लायक नहीं है। आपको आत्मिक आहार मिलने जैसा उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ तारतम वाणी ही आपको आत्मिक आहार दे सकती है। इसको कहा है खाने पीने की ढील होए। शहर उजाड़ वक्त हो, उजाड़ हो जाएंगे, सारे शहर उजाड़ हो जाएंगे। सबकी शपकत बरकत उठकर जो चौपइयों में कहा है कि तारतम वाणी में आ जाएगी, तो सारे ग्रंथ जो है वो खाली हो जाएंगे। इसी को कहा है शहर उजाड़ वक्त सोए, और उनमें ग्रहण करने लायक कुछ नहीं रह जाएगा। इसीलिए मोमिन कहीं बाहर नहीं जाएंगे, कहीं बाहर कोई वाणी पढ़ने नहीं जाएंगे, वो अपनी ही तारतम वाणी से खुद के अंदर ही युद्ध करेंगे। जब पहुंचे इस अरत, बाहर न जाना तीन बखत, हर एक जमात बहुत मेला, हर इन की सो मुराद केवला। वो कह रहे जब ऐसा समय आ जाए, कयामत का समय आ जाए, तो निश्चित ही बाहर मत जाना, बाहर किसी को भी सुनने सुनाने मत जाना, क्योंकि यहाँ पर तो मेला लगा हुआ है, धर्म संप्रदायों का मेला लगा है, जो कि हमने हरिद्वार के प्रसंग में देखा है कि हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ कहता है और अपनी ही पहुंच को सबसे बड़ी बताता है। वो कहता है वही परमात्मा तक पहुंचा हुआ है, और वो सबकी इच्छाओं को पूरा करने का दावा भी करता है। तो इंद्रावती जी कह रही है कि इस समय कहीं बाहर मत जाना, अपने अंदर ही आत्मिक ज्ञान को लेकर तुम लड़ाई करना। जिनसे कया वे गाम, तिन छोड़ न जाए लड़ाई काम, बाकी लोग पीछे जो रहे, जब वे तलब दानाई चाहे। वो कह रहे हैं जो उस परम धाम के रहने वाले हैं वो अपने अंदर ही लड़ाई करेंगे, वो लड़ाई करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाएंगे। बाकी लोग पीछे जो रहे, तब वे तलब दानाई चाहे। उनके अलावा जो लोग हैं, जीव सृष्टि है, वो जो पीछे रह जाते हैं, वो अपनी वड्याई में ही पड़े हुए अपने धर्म संप्रदायों को बड़ा बड़ा कहते रहते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो कोई गाम के हैं, तिनको इलम दीन का कहे, सवा नव बरस दसवीं के बाकी, इत्थे मजबूर भई है ताकि। जो कोई परम धाम के रहने वाले हैं, ये जो ज्ञान है, तारतम वाणी है, जो उन्हीं के लिए आया है, इसमें ये बात जाहिर कही गई है स्पष्ट रूप से कि 10वीं सदी में जब 9.25 वर्ष बाकी रह जाएंगे, यहाँ से ही रूहों की कयामत का समय, सभी की कयामत का समय शुरू हो जाएगा। परम धाम के मोमिनों की बातें शुरू हो जाएंगी, परम धाम की बातें शुरू हो जाएंगी, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान इस तारतम वाणी से शुरू हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, जो कोई गाम के, जो उस परम धाम के रहने वाले हैं, यहीं से 990 वर्ष व्यतीत होने पर वो यहाँ से राज्य महाराज और उनके परम धाम की बातें शुरू हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी, ये 2 प्रकरण यहाँ पर पूरे होते हैं। अब यहीं पर समय भी थोड़ा समाप्त हो रहा है, तो इसी को यहीं पे दोहराते हैं। जो कोई गाम के हैं, तिनको इलम दीन का कहे, 9.25 बरस 10वीं के बाकी, इत थे मजकूर भई है ताकि, इत थे मजकूर भई है ताकि। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।